जय श्री कृष्ण सभी साथियों को। आपका भाई, आपका युवा साथी उमेद यादव मानेसर। दोस्तों, आज का मुद्दा बड़ा ही गंभीर है। जब से हरियाणा प्रदेश बना है तब से प्रदेश में लगभग एक ही कम्युनिटी की गवर्नमेंट रही है, भी एक दो दशक छोड़कर। और क्षेत्रवाद की बात करें तो अहिरवाल क्षेत्र में कभी किसी का नंबर ही नहीं पड़ा है। अपनी कम्युनिटी की उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनी है, बिहार में भी सरकार बनी है। अहिरवाल में 70% आबादी अहीरों की होने के बावजूद भी हम अहीरों की सरकार हरियाणा में नहीं बना पाए हैं आज तक भी। ये हमारी कम्युनिटी की कमजोरी रही है। पूरे देश से किसी भी प्रदेश के अहीर जुड़ रहे हैं तो सभी साथियों से निवेदन है, वीडियो को शेयर करें। बार बार लोग कहते हैं आप जातिगत बातें करते हैं, जातिगत बातें करते हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर और लोग जातिगत बातें करते तो हम क्यों नहीं कर सकते। हरियाणा में जब चौटाला की सरकार आती है तो अपनी कंस्टिट्यूंसी के, अपने क्षेत्रों के, अपनी जाति के लोगों को भर्ती कराया जाता है, उनको रोजगार दिलाया जाता है। जब हुड्डा जी सीएम बनते हैं तो पूरे रोहतक को चमकाया जाता है, वहाँ के लोगों को नौकरियां दिलाई जाती है। लेकिन हमारे क्षेत्र के सांसद और एमएलए सिर्फ अपनी जेब भरते हैं, अपने बच्चों का भविष्य बनाते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र की जनता या अपनी कम्युनिटी की जनता के बारे में नहीं सोचते। इसीलिए आज तक हरियाणा में कभी हीरो का राज नहीं आया है। लेकिन इस बार 2024 में हरियाणा में अहीरों का राज लेके आना है और आप सभी साथियों की जरूरत है, चाहे किसी भी प्रदेश से जुड़े हों। अगर हम अपने परिवार को मजबूत करेंगे तब जाके देश मजबूत होगा। हमारी कम्युनिटी में कमजोरी अगर हम बताएं, करीब 1180 संगठन बने हुए अहीरों के नाम के, जो कहते हैं हम अहीर रेजिमेंट बनवाएंगे, हम यादवों का भला करेंगे, हम अहीरों का भला करेंगे। लेकिन लगभग सारे संगठन सिर्फ अपना अपना भला करते हैं। ना आज तक अहीर रेजिमेंट बनी है, ना तरीके से कभी लड़ाई लड़ी गई है। जब तक हमारी कम्युनिटी एकजुट नहीं होगी, पूरे भारत देश की सबसे बड़ी कम्युनिटी 17 से 18% की आबादी, 26 करोड़ आबादी अहीरों की है, और इसके बावजूद भी हम माइनॉरिटी की तरह देश के अंदर रहते हैं। सबसे बड़ी कम्युनिटी होने के बावजूद भी। इस बार दक्षिण हरियाणा की लीडरशिप में सरकार बनानी है। अहीरवाल क्षेत्र का कोई मुख्यमंत्री हो और अपनी कम्युनिटी से कोई मुख्यमंत्री हो, अहीर कम्युनिटी से कोई मुख्यमंत्री हो, इस तरह की सरकार हरियाणा में बनानी है। और आप सभी साथियों का जरूरत है, आप सभी साथी आमंत्रित हैं। अपनी कम्युनिटी के लिए अगर हम संघर्ष करेंगे तो अपने लोगों के लिए काम कर पाएंगे। अगर अपने लोगों के लिए काम कर पाएंगे, अगर हमारी कम्युनिटी सक्षम होगी, तब हम दूसरी कम्युनिटी के लिए मदद कर पाएंगे। सब लोग सोचते हैं अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार के बारे में, हम क्यों नहीं सोच सकते अपने समाज के बारे में। हमारे गुरुग्राम सांसद राजा राव इंद्रजीत सिंह, होश संभाला तब से देश आज़ाद हुआ, तब से परिवार उनका राजनीति के अंदर है। अगर काम गिनवाए तो सुनिए, वो गीता के 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में एक बात है कि अहीर यादव कोई भी जाति है,
वो जाति कर्म से बनती है, लेकिन इनका काम तो राजशाही है। तो ये अहीर और यादव हुए कहां से? अपनी कम्युनिटी के लोगों को, अपने बीच के लोगों को आगे लेके आए। अगर इस तरह के लोगों को आगे लेके आएंगे तो और पिछड़ जाएंगे। जो लगातार 4 से 5 बार सांसद रह चुका है और कभी अहीरों के बारे में सुध नहीं ली उस व्यक्ति ने। परिवारवाद चलता है, अपने बच्चों की टिकट मांगते हैं, अपना घर बनाते हैं, जनता जाए भाड़ में। जब तक हम सीधा सीधा अपनी कम्युनिटी के बारे में नहीं बात करेंगे, हम सभी कम्युनिटी अपनी कम्युनिटी के बारे में लड़ाई लड़ती है, अपनी कम्युनिटी के लोगों का समर्थन करती है, सहयोग करती है, सहायता करती है, लेकिन हम हिचकते हैं, कहते जातिगत बातें करते हैं, भाई हिंदूवादी देश है, हिंदूवादी देश है। अरे काहे का हिंदूवादी भाई, जब हम अपनी कम्युनिटी की नहीं कहा। किस कम्युनिटी ने अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ी? राजपूतों ने अपने लिए लड़ाई लड़ी है आरक्षण के लिए, जाटों ने अपने लिए लड़ाई लड़ी है, गुजरों ने अपने लिए लड़ाई लड़ी है, मराठों ने अपने लिए लड़ाई लड़ी है, दलितों ने अपने लिए लड़ाई लड़ी है। हम क्यों नहीं अपनी कम्युनिटी की बात कर सकते? हम हिचकिचाते हैं, हम जय श्री कृष्ण का उद्घोष करने के लिए हिचकिचाते हैं। राम राम तो कह देते हैं, हमने बार बार कहा है राम राम भी करो, लेकिन सब किसी से मिलने से पहले जय श्री कृष्ण बोलो, ताकि सामने वाले को पता लगे सामने वाला अहीर जाति का है। हम एक दूसरे का सपोर्ट करने से हिचकिचाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या किसी और भी माध्यम से हो। भाई अपनी कम्युनिटी के लोगों का पैर पकड़ के खींचने की हमारी आदत होती है। जब तक हम अपने लोगों को आगे लेके नहीं आएंगे, जब तक हम अपनी कम्युनिटी के लोगों की मदद नहीं करेंगे, मैंने बार बार आप लोगों से बताया है, बहुत सारे अपनी कम्युनिटी के साथियों की हमने मदद करी है। बिहार से भी, उत्तर प्रदेश से भी, झारखंड से भी, मध्य प्रदेश से भी बहुत सारे साथी आए थे। किसी की नौकरी लगवाने में मदद करी है, किसी की कोई छोटा मोटा धंधा कराने में मदद करी है। अगर हर व्यक्ति अहीर सक्षम होगा तो कोई भी अहीर किसी की मदद कर सकता है, कोई भी भूखा नहीं मरेगा। सबसे पहले तो परिवार की बात करनी चाहिए। हमारी तो अहीर कम्युनिटी हमारा परिवार है। हम अपने परिवार को सक्षम नहीं कर सकते तो देश को कैसे करेंगे? हमारी कम्युनिटी के लोग, मैंने बोलना नहीं चाहिए, मैं 1-2 जगह मैंने देखे हैं, भीख मांगने तक की हालात है उनके परिवारों की। शर्म आती है अपने आप को। फिर भाई अपनी कौम को हम इतना कहते हैं हम कृष्ण भगवान के वंशज हैं और अपनी कौम के लोगों की मदद नहीं कर सकते। हमें अपनी कम्युनिटी के बारे में सीधे सीधे बात करनी पड़ेगी, बिना हिचकिचाहट के बात करनी। बहुत सारे लोग हैं आज जो बीच में आएंगे, बोलेंगे जातिगत बातें करता है, जातिगत बातें करता है, जातिगत। यार हम पूरे सब की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने परिवार को मजबूत करना कहाँ गलत होता है? अपनी कम्युनिटी के लोगों को मजबूत करना कहाँ गलत होता है? हमारी कम्युनिटी के लोग बड़े बड़े अफसर बन जाते हैं, IAS ऑफिसर बन जाते हैं, PCS बन जाते हैं, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। हमारी कम्युनिटी के लोग बड़े बड़े नेता बन जाते हैं, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। जब तक ऐसे लीडरों को एहसास ना दिलाए कि जब तक अपनी कम्युनिटी तब तक आपका राजनीतिक जिंदा है, कम्युनिटी ने हाथ खींच लिया तो आप भी कहीं के नहीं रहेंगे, जब तक इनकी समझ में नहीं आएगा। ये लोग पहले तो आएंगे, देश आज़ाद हुआ तब से रजवाड़ा टाइप, राजा टाइप रह रहे हैं। चुनाव के दौरान हाथ जोड़ेंगे, वोट मांगेंगे, भाई हम अपनी कम्युनिटी के चक्कर में इनको वोट भी दे देते हैं, और 5 साल ये कंधे पे चढ़कर कान में पेशाब करते हैं, 5 साल पूरे। और फिर महीना 2 महीना फिर चक्कर काटेंगे, फिर हाथ जोड़ेंगे, वोट चाहिए, और हम फिर बहक जाते हैं, भाई यार दूसरा बन जाएगा, कोई दूसरा बन जाएगा, और फिर हम इनको जिता देते हैं। ना ये कभी हमारे बच्चों के बारे में सोचते, ना ये हमारे कभी क्षेत्र के बारे में सोचते। इनको सिर्फ अपने बच्चों से मतलब होता है, अपने बच्चों की टिकट चाहिए, इनको अपना घर बनाना है, अपना परिवार बनाना है। अहीरवाल क्षेत्र के 3 ऐसे नेता हैं, 3 ऐसे नेता हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी नेता बनते आ रहे हैं और कह रहे देश आज़ाद हो गया।
नेपोटिज्म का आज भी शिकार है देश। और तीनों ऐसे अहीर नेता हैं जो कभी भी अपनी कम्युनिटी के बारे में बात नहीं करते कि हम अपनी कम्युनिटी के लोगों को मजबूत करें ना। वो चाहते अपनी ही जाति के लोग अपनी दरी बिछाने में लगे रहे, काम के लिए ना आए कोई हमारे पास। ये समस्या है हमारी कम्युनिटी के लोगों की। कैलाश भाई, जिनको बनाओ उनको सुधारो, जरूरी है भाई। परिवर्तन चाहते, बिल्कुल परिवर्तन की जरूरत है। आम जनता क्या लीडरशिप नहीं कर सकती? आम जनता से कोई नया लीडर नहीं निकल सकता। अगर इनको सबक सिखाना है तो खुलेआम सरेआम जातिगत हमें आगे आना पड़ेगा, क्षेत्रवाद के लिए आगे आना पड़ेगा, दक्षिण हरियाणा की मजबूती के लिए आगे आना पड़ेगा। जब से हरियाणा बना है तब से जाटों की सरकार रही है, एक दो दशक छोड़कर। अगर वो रही है, दूसरी सरकारें भी रही हैं, उन्होंने भी जाटों के लिए काम किया। अब 2 साल खट्टर की बता दें हम कि भाई खट्टर 2 योजना रहा है, तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रहा है, सरकार वो चला रहे हैं। पूरा रेवेन्यू दक्षिण हरियाणा देता है, खाते यहाँ किए बजाते वहां किए, और हमारे नेता खुश है। जमीन यहाँ की 2.5 लाख में 6.5 लाख में खरीद ली, इंडस्ट्रीज यहाँ बसा दी। हमारे लोग बेरोजगार हैं, लोकल लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता। हमारे बच्चे टेम्पो चलाते हैं और उनके बच्चे यहाँ पर कंपनियों में काम करते हैं। ये हालात है साथियों। जब तक हम अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, दक्षिण हरियाणा को मजबूत नहीं करेंगे, दक्षिण हरियाणा की कम्युनिटी, सबसे बड़ी कम्युनिटी अहीर कम्युनिटी को हम मजबूत नहीं करेंगे, और हमारे अहीर जाति के लोग, अहीर कम्युनिटी के लोग किसी भी प्रदेश के हों, हम एक दूसरे की आपस में मदद नहीं करेंगे, तब तक हमारा समाज कभी भी आगे नहीं आ सकता। इस बार जातिगत लड़ाई होगी, क्षेत्रवाद की लड़ाई होगी। हरियाणा में पूरी ताकत लगाएंगे दक्षिण हरियाणा की सरकार बनाने की, अहीर कम्युनिटी के सीएम बनाने की, और आप सभी साथी आमंत्रित है। आप सभी साथियों का सहयोग की जरूरत है, चाहे वो किसी भी प्रदेश से हो। जब तक एक दूसरे को बढ़ावा नहीं देंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और जितने भी अहीरों के संगठन बने हैं, इनकी भी अकल लगाना जरूरी है। जब तक हम इनकी अकल नहीं लगाएंगे, कोई 2-4 संगठन छोड़कर सारे से सारे संगठन 1180 संगठन अहीरों के, कोई 2-4 संगठन छोड़कर सारे के सारे संगठन अपना घर बनाने में लगे। साथियों, इतनी हैरानी की बात है, 1180 संगठन होने के बावजूद भी आज तक आपको सम्मान नहीं मिल पाया है जो अहीर रेजिमेंट का आप मांगते हैं। कितनी शर्म की बात है। ये संगठन करते क्या है, कोई पूछे तो? चंदा उगाते हैं, अपना घर बनाते हैं और मजे लेते हैं। जब विरोध की बात आती है तो अब दरी बिछाने लगते हैं नेताओं की। विरोध अहीर कम्युनिटी ने कभी किया नहीं है। अगर मैं पूरे देश की राजनीति की बात करूं तो उदाहरण के तौर पर जाटों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया देश के अंदर, राजपूतों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया देश के अंदर, मराठों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया देश के अंदर, यहां तक भी दलितों ने भी 2 अप्रैल 2018 को पूरा भारत बंद किया था। जब उनके एससी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कमजोर किया था तो सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। कोई एक अहीरों का आंदोलन बता दो, मैं मान जाऊंगा। पूरे देश की सबसे बड़ी कम्युनिटी होने के बावजूद भी हम कभी राष्ट्रव्यापी आंदोलन नहीं खड़ा कर पाए। आज भी जब रामलीला ग्राउंड की बात होती है, लोग जाने की बात होती है, तो कोई जंतर मंतर पर धरना रख रहा है, कोई रामलीला पर धरना रख रहा है, कोई कहीं पर इकट्ठा होना नहीं आया। आज तक हमें संगठित होना नहीं आया साथियों कभी। जिस दिन हमारी कम्युनिटी संगठित हो गई, जिस दिन यादव एक हो गया, उस दिन इस देश की गद्दी पर यादव बैठेगा। कल सूर्य कुमार यादव को ऑस्ट्रेलिया T20
दौरे का क्रिकेट का कैप्टन बनाया गया है। बहुत ही खुशी की बात है जब अपनी कम्युनिटी के लोग बड़े ओहदे पर जाते हैं। लेकिन हमारे जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, जो बड़े बड़े पदों पर हैं, वो कहते हैं जातिगत बातें मत करो। और जो हमारे कम्युनिटी के जो अंधभक्त लोग हैं वो कहते हैं ना ना भाई, हिंदू है हम तो, अहीर नहीं है, हम पहले हिंदू हैं। वो हिंदू बनते हैं पहले। नेता सब जातिगत बातें करते हैं, नेता अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ाई लड़ते हैं और ये हिंदू मुसलमान करते हैं। अमित शाह का बेटा जय शाह आईसीसी बोर्ड का चेयरमैन बना हुआ है, उसने कभी हिंदू मुसलमान किया? बनिए हैं तो बनिए की तरह काम करते हैं, अपने बेटे को सेट कर दिया और आपको हमें लड़ने के लिए छोड़ दिया, हिंदू मुसलमान करो। दो गुजराती भाई लपेट रहे हैं पूरे देश को और पूरा देश लपेटा जा रहा है, अंधभक्त बना जा रहा है। और इस अहिरवाल बेल्ट का सबसे बड़ा योगदान है इन दो गुजरातियों को मजबूत करने का। हिंदू हिंदू का बहाना करके पूरे देश को पेल दिया गया है। इसीलिए मैं कहता हूं साथियों, हमें खुलकर अपनी जाति के लोगों का समर्थन करना पड़ेगा। आपका बहुत विरोध होगा, बहुत सी जाति के लोग नाराज होंगे, लेकिन हम किसी भी कम्युनिटी के लोगों की बुराई नहीं कर रहे, किसी भी कम्युनिटी के लोगों को कमजोर नहीं करे। और जिस भी कम्युनिटी के लोगों की मदद कर सकते हैं, मदद करनी चाहिए हमें। लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी हमें अपनी जाति को देनी है। जब तक हमारी जाति के लोग मजबूत नहीं होंगे, सक्षम नहीं होंगे, प्रदेशों पर राज नहीं करेंगे, देश की गद्दी पर राज नहीं करेंगे, तो ये देश, वो कहते हैं ना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। तो हमारी हिस्सेदारी तो इस देश के अंदर सबसे ज्यादा है। 17-18% की आबादी, 26 करोड़ के करीब आबादी बनती है। तो हमारी हिस्सेदारी कहाँ है? कब प्रधानमंत्री बने हमारे देश के कोई यादव? जब सारे नेता, दलित नेता कहते हैं, कोई और नेता कहते हैं भाई जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। सबसे ज्यादा हिस्सेदारी तो अहीरों की है इस देश के अंदर। और फिर नहीं समझ पाते हम, फिर हम हिंदू बन जाते हैं और ये दो कम्युनिटी के लोग मूर्ख बनाते हैं और देश पर राज करते, चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, राज इनको करना पड़ता है। हम दरी बिछाने में मशगूल लगे रहते हैं, बिछाओ दरी। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिस दिन 100 युवा संगठित हो गए जिनकी सोच और विचारधारा एक हो, 100 युवा, उस दिन देश की गद्दी पर भी राज उनका होगा। तो वो 100 अहीर इकट्ठे करने हैं जो अपने अहीरों में अलग जगा सके अपनी जाति के लिए। साथियों, एक बार बिहार में नरसंहार हुआ था पिछले साल, राजपूतों के कुछ लोगों को मार दिया गया। तो 1000 गाड़ियां राजस्थान से बिहार गई थी उनकी मदद के लिए। अहीरों ने कब अपनी ताकत दिखाई है? शिव भाई अहीर, आपको राव अजीत सिंह और राव ईश्वर सिंह यादव की वजह से आंदोलन ठंडा पड़ रहा है। ये लोग बिहार यूपी लोकसभा चुनाव में अहीर रेजिमेंट याद आती है, बाकी दिन मोदी आरएस की भक्ति करते रहते। भाई देखो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमारे कम्युनिटी में ज्यादातर लोग दूसरों की दरी बिछाने को अपना संतुष्टि समझते हैं। उनको ये नहीं लगता कि देश पर आपका राज हो, प्रदेश पर आपका राज हो, लेकिन उनको दरी बिछाने में ही आनंद आता है। वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए लड़ते हैं, उनको मत फर्क नहीं पड़ता। और बात रही अहीर रेजिमेंट के मुद्दे की, ये अहीर कम्युनिटी तब कहां गई थी जब अग्निवीर लेके आए थे। हम कुछ साथियों ने मिलकर, जिनमें जाट कम्युनिटी के भी साथी थे बहुत सारे, 8 घंटे हाईवे को जाम रखा, लेकिन हमारी अहीर कम्युनिटी के युवा सारे नदारद थे। और बात अहीर रेजिमेंट की बात करते हैं, जब सरकार सेना का प्राइवेटाइजेशन कर रही है तो आपकी रेजिमेंट का गठन कहां से हो जाएगा? 60,000 भर्ती, जहां 60,000 हर साल रिटायर किए जाते हैं,
तो वहाँ पर 60,000 भर्ती होनी चाहिए, उस भर्ती को 10,000 कर दिया जाता है। तो आपके अहीर रेजिमेंट का नंबर कहाँ से आएगा? मूर्ख लोग फिर भी झंडा लेके चलते, अहीर रेजिमेंट बनवाएंगे, अहीर रेजिमेंट बनवाएंगे। विरोध करना तो गया तेल लेने, नहीं भाई, विरोध किसका करेंगे? चंदा कहाँ से आएगा? हम विरोध किसी का नहीं करेंगे, बीजेपी कांग्रेस विरोध किसी का नहीं करेंगे। सभी भाइयों की जरूरत है हमें। बताओ रेजिमेंट कैसे बनाओगे? विरोध भी नहीं करना है और रेजिमेंट भी बनवानी है, चंदा भी उगाई करनी है। एक ही काम हो सकता साथी, या तो चंदा उगाई कर लो या सरकारों का गलत नीतियों का विरोध कर लो। सरदार कौम वही बनती है जो सरकार की नेताओं की गलत नीतियों का, नेताओं का विरोध करती है। जो सक्षम होती है नेताओं को अपने क्षेत्र से जूते मारकर बाहर निकालने में, सरदार कौम वही होती है। मैं जाटों को सरदार कौम मानता हूं। वो अपनी कम्युनिटी के लोगों को खेतों में दौड़ा देते हैं। सिख कम्युनिटी है, जब बात आती है उनकी अपनी कम्युनिटी की, तो खड़े हो जाते सारे लठ लेके, चाहे उन्हीं की कम्युनिटी के लोग क्यों ना हो। लेकिन हमारी कम्युनिटी के लोग उधर ही बिछाएंगे, ना ना भाई यार अपना भाई है, बाहर से दिखावा है अपना अहीर भाई है, लेकिन अहीर का कहीं ऐप नहीं है। वो राजाशाही परिवार है, उनको जाति से मतलब नहीं है, उनको वोट से मतलब है। जितने भी मेरे भाई जुड़ते हैं सभी भाई से निवेदन, मेरे सोशल अकाउंट्स की, सभी की, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, यूट्यूब की, सभी की रीच कमजोर कर दी गई है, क्योंकि हम हमेशा सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं। मैं सभी साथियों से चाहूंगा वीडियो को शेयर करें ताकि हर एक अहीर तक ये मैसेज पहुंचे। अब लड़ाई जातिगत होगी देश के अंदर। सब लोग अपनी जाति की बात करते हैं, खुलकर आंदोलन करते हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। हमारी हिस्सेदारी इस देश के अंदर सबसे ज्यादा है, तो हमारी भागीदारी क्यों नहीं? हरियाणा बना तब से एक कम्युनिटी का राज रहा है। दक्षिण हरियाणा में सबसे ज्यादा मेजोरिटी में अहीर है, हमारा नंबर कब आएगा? हमें भागीदारी अब लड़ाई लड़कर लेनी पड़ेगी, मांग कर मिलने वाली नहीं साथियों। अगर अहीरों की सरकार हरियाणा के अंदर बनानी है तो सभी प्रदेश के अहीरों को संगठित करना पड़ेगा और बिगुल फूकना पड़ेगा। भाई हरियाणा में भी यूपी और बिहार की तरह अहीरों की सरकार बनेगी। जितने भी भाई हैं, मैं बार बार कहता हूं सभी भाइयों से, हम हिचकिचाते हैं एक दूसरे की सपोर्ट करने के लिए, मदद करने के लिए। हमें सबका सपोर्ट करना चाहिए अहीर भाइयों का, जो अहीर कम्युनिटी की बात करे, जो खुलकर बात करे, जो हिचकिचाए ना वोट बैंक के चक्कर में, जो खुलकर बात करे। भाई हम अहीर कम्युनिटी को मजबूत करेंगे। उनका सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर करो उनको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। रंजन यादव, जय श्री कृष्ण भाई, शिव भाई अहीर, जय यदुवंशम, जय श्री कृष्ण। ब्रजेश यादव बिहार से, जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, हमारे विजेंद्र यादव हैं, इन्होंने भी बहुत पुराना संगठन बनाया हुआ है अहीरों का, और ये अहीर रेजिमेंट की लड़ाई काफ़ी टाइम से लड़ते आए हैं। लेकिन जब तक हम संगठित होकर लड़ाई अहीरों की नहीं लड़ेंगे साथियों, चाहे कितनी संगठन बना ले, मैंने कहा 1180 संगठन है अहीरों के, और एक सुई अटक जाती है अहीर रेजिमेंट के ऊपर। बस मांग क्या? अहीर रेजिमेंट अपनी कम्युनिटी के लोगों को मजबूत करे, अपनी कम्युनिटी के लोगों को ताकतवर बनाए, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। जब अपनी कम्युनिटी के लोगों की हालात दिखाई देते हैं, मैं बिहार में गया था एक बार, जब हालात मैंने देखे अपनी कम्युनिटी के लोग किस स्तर तक है, कहाँ है वो बिहार की सरकार याद होगी। कोई साथी कहते हैं भाई बिहार में मजबूत है हम। भाई सिर्फ जाति का नाम अहीर से मजबूत नहीं होंगे, वो दिल से अहीर होना चाहिए। वो खुलेआम सरियाम जो जाति की बात करे अपने,
मदद सभी की करे, बुराई किसी भी जाति की, किसी भी कौम की ना करे, लेकिन प्रायोरिटी अपनी जाति को तो, जैसे खुलेआम हरियाणा में हो रहा है। रोहतक के लोगों को लगाया जाता है, जाटों के लोगों को लगाया जाता है, खुलेआम सरेआम यहाँ जातिगत राजनीति खेली जाती है। उनको काम दिलाया जाता है, उनको रोजगार दिलाया जाता है, और हमारे यहाँ कोडियों के भाव जमीन लेने के बावजूद हमारे लोगों को लोकल बताकर नौकरियां नहीं दी जाती। इसे बोलते हैं सरेआम जातिगत राजनीति। अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे हाथ बंधे हुए हैं क्या? हम क्या अपने लोगों की गलत नीतियों का विरोध नहीं कर सकते? जो हमारे राजा बने क्या उनका विरोध नहीं कर सकते? हम क्या नया चेहरा आगे लेके नहीं आ सकते? इस बार 2024 में सीएम का नया चेहरा भी लेके आएंगे और दक्षिण हरियाणा से सीएम भी निकालेंगे जो अहीर सीएम होगा। और ये लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। जय श्री कृष्ण। हरिवंश यादव भोला। साथियों, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड के जो अहीर हैं वो कहीं ना कहीं दिल से अहीर है, लेकिन जब उनकी आर्थिक हालात देखते हैं तो जो हमारे सीएम मुख्यमंत्री बनते हैं अहीर, तो शर्म आती है कि यार हमने किन लोगों को सत्ता पर बैठा रखा है जो अपने लोगों के ऐसे हालात देखने के बाद भी चुप है। एक एक व्यक्ति को, अगर परिवार का मुखिया होता है, उसके 4 या 5 बच्चे होते तो हर बच्चे को कामयाब करता है। अगर हम किसी नेता को बनाए तो उस नेता की जिम्मेदारी बनती है अपने परिवार के सभी बच्चे को मुखर रूप से कामयाब करना। कोई भूखा ना मरे, भूख से ना मरे। वो इतना सक्षम हो कि अपने परिवार का लालन पालन अच्छे से कर सके। लेकिन हमारे यहाँ अपनी जाति के लोग बनने के बाद वो अपना घर बनाने लगते हैं, परिवारवाद करने लगते हैं, अपने बच्चों को राजनीति में आगे लेके आते हैं, अपने परिवार को राजनीति में आगे लेके आते हैं, अपनी कम्युनिटी के लोग बाकी लोगों को भूल जाते हैं। वो सिर्फ नाम से ही रह जाते हैं, कर्म से वो वर्ण होते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, वैश्य, तो वो उन वर्णों में आ जाते हैं। जो दिल से अहीर होता है वो अहीरों की मदद करेगा। बहुत सारे हमने ऐसे भी देखे हैं जो अपने अहीरों की मदद करने के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं। जय यादव, जय माधव भाई, जय श्री कृष्ण। साथियों, नारा लगाने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले हम किसी भी साथी से मिले, एक पहचान होनी चाहिए अपनी। जय श्री कृष्ण का उद्घोष करें। राम राम की बजाय, राम राम भी करो, लेकिन राम राम की बजाय जय श्री कृष्ण का अपनाओ। यहाँ दलित समझ गए हैं, वो अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी यूनिक आइडेंटिटी बनाने के लिए वो जय भीम का उद्घोष करते हैं। सामने वाला समझ जाता है। हमें भी अपनी ताकत दिखानी है, हमें भी मजबूती दिखानी है, हमें भी अपनी कम्युनिटी संगठित करनी है। क्यों हिचकिचाते हो आप? जय श्री कृष्ण बोलने में शर्म आती है? समझ में नहीं आता। अपने आप को अहीर बोलते हैं और जय श्री कृष्ण बोलने में शर्म आती है। पता नहीं क्यों अपनी ताकत को कमजोर करते हैं। क्यों नहीं सोचते अपनी कम्युनिटी के बारे में? क्यों नहीं सोचते कि हमारी कम्युनिटी का हर एक व्यक्ति सक्षम हो? अगर एक व्यक्ति को जरूरत पड़े तो पूरा समाज उसके साथ खड़ा हो, जैसे और जातियों का लिए उनका समाज साथ खड़ा हो जाता है। अभी एक पुजारी ने अहीरों के बारे में गलत टिप्पणियां दी, लेकिन अहीर समाज चुप्पी साधे हुए है। हमने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, लेकिन पूरा समाज चुप्पी साधे हुए। 2 लड़के बाइक पर जाते हैं और अहीरों को गालियां देते हैं, माँ बहन की गालियां देते हैं, लेकिन पूरा अहीर समाज चुप रहता है। एक बिहार में झा करके है, वो अहीरों को गाली देता है, पूरा अहीर समाज चुप रहता है। हम मैदान में आते हैं, मुकदमा दर्ज करवाते हैं, दौड़ भाग करते हैं। जब तक अहीर समाज इतना ताकतवर नहीं होगा, उनको घर से बाहर निकालकर उनको उनकी औकात ना दिखाए,
तब तक साथियों ऐसे ही लोग कंधे पे चढ़कर कान में पेशाब करेंगे। जब तक हम अपनी ताकत को नहीं पहचानेंगे, खुलेआम अपनी कम्युनिटी की सपोर्ट नहीं करेंगे, सरेआम अपनी कम्युनिटी का सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई भी आए, किसी भी जाति का आए, सीधी सी बात है, किसी पार्टी, हम अपनी जाति के लोग को वोट देंगे, सीधी सी बात है भाई। अपनी कम्युनिटी के लोगों को मजबूत करेंगे, अपने बीच से लोगों को उठाएंगे, और अपनी कम्युनिटी का व्यक्ति आपको दिखता है अपनी आपकी कम्युनिटी के साथ नहीं है, ये राजनीति खेल रहा है, तो उसको बाइकाट करो, उसको लात मारो। वो अपनी कम्युनिटी का रहा ही नहीं तो उसको आगे लेके आने का क्या फायदा? सिर्फ टाइटल से अपनी से भाई अपनी जाति का है। ये हर कम्युनिटी में मजबूती रही है। मैंने कहा जाट भी अपनी कम्युनिटी के लोग जो उनकी कम्युनिटी के सपोर्ट में नहीं आते उनको लात मार के भगा देते हैं। राजपूत भी ऐसा ही करते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? अगर हमारी कम्युनिटी के लोग कोई दशकों से लीडर बने आ रहे हैं और आपकी आर्थिक हालत कमजोर है, आपकी जाति के लोग कमजोर हैं, तो वहां से भगाओ उनको, अपनी कम्युनिटी के दूसरे लोगों को आगे लेके आओ जो अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ाई लड़ सके, अपनी कम्युनिटी की बात कर सके। सरेआम खुलेआम मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ओपन में आपसे कह रहा हूं, अपनी जाति के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बिना हिचकिचाहट के हमें अपनी जाति की बात करनी पड़ेगी। हमारी जाति के लोग जय श्री कृष्ण बोलने में हिचकिचाते हैं। मैं तो कहता हूं साथियों, खुलेआम सरियाम जय श्री कृष्ण का उद्घोष करो सोशल मीडिया पे, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, ताकि पता लगे लोगों को सामने बैठा आदमी कौन है। शेयर करे, सपोर्ट करे साथियों को जो अपने अहीर कम्युनिटी की बात करते हैं, जो राजनीति वो कहावत है ना बड़े बूढ़ों की, जो सबका साथी वो दरअसल किसी का भी साथी नहीं हो सकता। जो काक में लेके चलता है सभी कम्युनिटी, हाँ भाई हाँ ठीक है, अरे हम सभी की मदद करेंगे, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, हम हर जाति का सम्मान करते हैं, हर धर्म का सम्मान करते हैं, हम किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन अपने परिवार को मजबूत करने की हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है, अपने समाज के लोगों को मजबूत करने की हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। मेरी कौम का एक व्यक्ति भी अगर भूखा है दुख मुझे होता है। बहुत सारे लोगों की मैंने मदद करी है, लेकिन दुख तब हुआ जब मदद करने के बाद वो मैदान छोड़ के चले जाते, बाद में दिखाई नहीं देते। बहुत सारे साथी हमने नौकरी लगवाए हैं, लेकिन नौकरी लगवाने के बाद वो गायब हो जाते जैसे गधे के सर से सींग। ऐसे लोग अहीर कभी हो ही नहीं सकते। अहीर वो होता है जो अपनी जाति के लिए मरे और जो सबकी मदद करे, अपनी कम्युनिटी के साथ साथ सबकी। अगर किसी भी जाति को, किसी भी धर्म के लोगों को जरूरत पड़ती है, वो हमेशा आगे अड़ा खड़ा रहे। अहीर कौम सरदारों की कौम है साथियों, इसे पिछड़ने मत दो। सरदारों की कौम सरदारों की रहेगी। जो हमारे कंधे पे चढ़ के कान में पेशाब जो हमारे नेता करते हैं ना, जब हम उनको अहीर यादव नाम दिखता है और उनको गद्दी पर बैठा देते हैं और बाद में वो अहीरों को भूल जाते हैं। पहले तो इनको लात मार के भगाना पड़ेगा और नए चेहरे जो अपनी जाति की खुलेआम सरेआम बात करते हैं उनको आगे लेके आना पड़ेगा। साथियों दहाड़ दो, मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जय श्री कृष्ण का उद्घोष, जय यादव जय श्री कृष्ण, जय यादव जय श्री कृष्ण, जय यादव जय श्री कृष्ण, ये नजर आना चाहिए। ट्विटर ट्रेंड से कुछ नहीं होता, हमें खुले मैदान में भी सामने आना चाहिए, खुलकर सपोर्ट भी करनी चाहिए। साथियों मैं इसीलिए कह रहा हूं इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा साथियों तक बात पहुंचे, मैसेज पहुंचे। हरियाणा में लड़ाई अब सीधी सीधे जातिगत लड़ी जाएगी, ना कांग्रेस की ना बीजेपी की। जो अहीर कम्युनिटी के लोगों को मुख्यमंत्री बनाएगा और ऐसे अहीर को जो अहीरों की बात करता हो, हम उनका सपोर्ट करेंगे। किसी पार्टी की नहीं, किसी नेता की नहीं, जो अहीरों के खुलेआम बात कर रहा। यार जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, सब जातियां बार बार नारा लगाती है भाई जातिगत जनगणना हो, जातिगत जनगणना हो, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। सबसे ज्यादा हिस्सेदारी इस देश में अहीरों की है, सबसे ज्यादा बलिदान अहीरों ने दिए हैं। और हमारी हिस्सेदारी देश में देख के तो कहीं नजर नहीं आती। साथियों हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, जय श्री कृष्ण का उद्घोष होना चाहिए।
और दबाकर होना चाहिए। और अपने हर साथी, कोई भी साथी जो खुल के सरेआम जाति की बात करता है, अपनी जाति को मजबूत करने की बात करता है, उनका खुलकर सपोर्ट करें। वही एक ऐसा व्यक्ति होगा जो आप लोगों की खुलकर मदद कर सकता है। अन्यथा सब राजनीतिक की पोट बांधे हुए, उन्हें वोट बैंक से मतलब है, गद्दी से मतलब है। गद्दी के बाद वो किसी के नहीं रहते, सिर्फ अपना घर बनाते और अपने बच्चों का भविष्य बनाते हैं। इतिहास उठाकर देख लो, जितने भी हमने नेता बनाए हैं सिर्फ अपने बच्चों का भविष्य बनाया, उन्होंने इसके अलावा कुछ नहीं किया। एक शरद यादव को छोड़कर, शरद यादव ऐसा नेता था जो अपने बच्चों को कभी आगे लेके नहीं आया। उनके बच्चे अपने आप कामयाब होकर आगे बेशक चले जाएंगे, लेकिन वो अपने बच्चों को कभी प्लेटफॉर्म उसने नहीं दिया। लेकिन हमारी जाति के लोग सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। जो अपनी जाति के और लोग उनको भूल जाते हैं। तो कीड़े मकोड़े हैं, वो दरी बिछाएंगे, आपके पैर छुएंगे और आपको नेता बताएंगे। सरदार कौम बनना है तो पहले तो सबसे पहले अपने नेताओं का विरोध करो, जो अपनी जाति से वोट तो लेते हैं लेकिन घर बनाते सिर्फ अपना, भविष्य बनाते अपने बच्चों का सिर्फ। पहले उनका विरोध करें और अहीरों की सरकार बनाने की बात करें पूरे देश के अंदर। हरियाणा की बारी है इस बार, हरियाणा में तैयारी करेंगे। दक्षिण हरियाणा की सबसे बड़ी कम्युनिटी, अहीर कम्युनिटी की सरकार बनाएंगे, अहीर कम्युनिटी का मुख्यमंत्री लेके आएंगे। और आप सभी साथी आमंत्रित हैं, सभी साथी को सहयोग की जरूरत है, चाहे वो किसी भी प्रदेश से हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि वायरल होना जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचेगा तो हर व्यक्ति सोचेगा भाई हमें अपनी जाति के लिए खुलकर आगे आना चाहिए। हर व्यक्ति को खुलकर अपनी जाति के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि वो अकेला नहीं है जो अपनी जाति के बारे में बात कर रहे हैं। सब अपनी जाति के बारे में बात करते हैं। हम किसी भी जाति की धर्म की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन अपनी जाति के बारे में बात करना कुछ गलत नहीं है। अपनी जाति के लोगों को मजबूत करना कुछ गलत नहीं है। अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए काम करना कुछ गलत नहीं है। अपनी कम्युनिटी के लोगों को मजबूत करना आर्थिक रूप से कुछ गलत नहीं, लेकिन खुल के अपनी कम्युनिटी के लिए बात करो। जब तक खुलकर हम सामने नहीं आएंगे, हिचकिचाएंगे। अब मैं चंद्रशेखर आज़ाद की बात करता हूँ, खुलकर दलितों की बात करता है, खुलकर। हमारे नेता नहीं करते। साथियों, अंतिम बार फिर दोबारा से जय श्री कृष्ण का उद्घोष करें और वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे। जय यादव, जय माधव, जय श्री कृष्ण।